नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़े तमाम मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। झारखंड के नतीजों से बीजेपी खुश, प्रभारियों ने थोकी पीठ, विधानसभा चुनाव के लिए रोडमैप तैयार। दरअसल आपको बता दूं कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान इस साल झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने के वास्ते राज्य के दौरे पर हैं। दोनों नेताओं ने लोकसभा चुनाव में सूबे में बीजेपी के प्रदर्शन की समीक्षा की। विभिन्न बैठकों के बाद सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम लोग यहां झारखंड के लोगों को नमन करने आए हैं। झारखंड में लोकसभा चुनाव के नतीजे अच्छे रहे हैं। आज चुनाव हो जाए तो भाजपा सरकार बना लेगी। समीक्षा बैठक के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये देश का सौभाग्य है कि पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। 1962 के बाद देश में ऐसा पहली बार हुआ है। बीते लोकसभा चुनावों में झारखंड का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में हुई बैठक में ये तय हुआ है कि भाजपा जीत दिलाने वाले बूथों पर अपने कार्यकर्ताओं के लिए अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित करेगी। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब झारखंड को कुशासन से मुक्त कराना है। आज बैठक में विस्तार से बातचीत हुई है। राज्य में पूरी टीम बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में काम करेगी। मैं और हिमंता जी इस टीम का सहयोग करेंगे। हमने कार्यकर्ताओं में विजय का संकल्प देखा है। कार्यकर्ताओं का उत्साह बताता है कि इस बार झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। झारखंड की मौजूदा सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। उसने एक भी वादा पूरा नहीं किया है। झारखंड में इन 5 दिनों मानसूनी बारिश में आएगी तेजी, मौसम विभाग के अपडेट में और क्या क्या। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड में मानसून के मंगलवार से रफ्तार पकड़ने के आसार हैं। राज्य में 25 से 29 जून के बीच मानसूनी बारिश में तेजी आएगी। इसके प्रभाव से राज्य के लगभग सभी जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है। 25 से 27 जून के दौरान संताल के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। इस दौरान तेज हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इधर झारखंड के कुछ और जिलों सिमडेगा, गुमला और चाईबासा के कुछ हिस्सों में भी मानसून प्रवेश हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। गोड्डा में 28.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई। उधर चतरा में 11.1 मिलीमीटर, चाईबासा में 7.1 मिलीमीटर, गुमला में 2.4 मिलीमीटर, बोकारो में 2.4 समेत गिरिडीह, लोहरदगा, हजारीबाग आदि जिलों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक झारखंड में अगले 24 घंटों के दौरान मानसून की गतिविधि में कमी आ सकती है। उसके बाद अनुकूल स्थिति होने पर राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश होंगे। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान गोड्डा, पलामू, गढ़वा आदि जिलों में हल्के बादल छाने से उमस भरी गर्मी भी सताने लगी है। 3 जिलों का तापमान 40 डिग्री से अधिक रहा। गोड्डा का तापमान सर्वाधिक 40.3 डिग्री रहा, जबकि मेदिनीनगर का अधिकतम 40.2 और गढ़वा का 40.0 डिग्री रहा, जबकि रांची का अधिकतम तापमान 34 डिग्री दर्ज किया गया। झारखंड विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ेगी भाजपा, शिवराज सिंह चौहान ने बताया। दरअसल आपको बता दूं कि भाजपा के झारखंड चुनाव प्रभारी सह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भाजपा राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में लड़ेगी। वहीं असम के सीएम सह भाजपा के दूसरे चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम बाबूलाल मरांडी और उनकी टीम का पूर्ण सहयोग करेंगे। शिवराज ने चंपाई सोरेन सरकार पर देश का सबसे भ्रष्ट सरकार होने का आरोप लगाया है। वहीं शर्मा ने कहा कि अपने ही विधानसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी को बढ़त नहीं दिलाने वाले सीएम चंपाई को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। दोनों नेता रविवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी मिलने के बाद दोनों नेता पहली बार झारखंड दौरे पर आए हैं। इस दौरान दोनों नेताओं ने लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिली जीत को ऐतिहासिक बताया। शिवराज ने लोकसभा चुनाव में एसटी आरक्षित सीटों पर मिली हार पर कहा कि लोकतंत्र में हार जीत तो लगी रहती है। एनडीए ने चुनाव में ओवरऑल बेहतर प्रदर्शन किया है। मीडिया से बातचीत के पहले दोनों नेताओं ने पार्टी के नवनिर्वाचित सांसदों, राज्यसभा सांसद, विधायक, नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, अमर कुमार बावरी मौजूद थे।
बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन 09 सीटें जीतने में सफल रही। 52 विधानसभा सीटों पर गठबंधन आगे रही। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए प्रदेश की 62 विधानसभा क्षेत्रों में आगे थी। उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में 25 विधानसभा सीट हारी। साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में एक बार फिर हम 52 सीट पर आगे रहे। इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव में हम 41 के बहुमत का आंकड़ा पार करेंगे। पार्टी के अंदर गुटबाजी के पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी पूरी तरह से एकजुट है। अब बोतल बंद पानी में मिली छिपकली, रेलवे स्टेशन के पास मचा खूब बवाल। दरअसल आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले आइसक्रीम से इंसान की कटी हुई उंगली निकली थी। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इस घटना के कुछ ही दिनों के भीतर देश भर से कई तस्वीरें सामने आने लगी हैं। कभी चिप्स के पैकेट से मेढक निकलता है तो कभी सांभर और चॉकलेट सिरप से मरा हुआ चूहा। ऐसे में अब झारखंड में बोतल बंद पानी में मरी हुई छिपकली दिखी है। कस्टमर ने रेलवे स्टेशन के पास पानी खरीदा था। रेलवे स्टेशनों के आसपास अक्सर हमें ब्रांडेड पानी की बोतल खरीदने के लिए भटकना पड़ता है। डुप्लीकेट बोतल बंद पानी धड़ल्ले से बेची जाती हैं। ऐसे में ये शक रहता है कि पानी की गुणवत्ता अच्छी होगी या नहीं। लेकिन किसी बोतल से छिपकली का निकलना तो दहला देने वाला है। कुछ ऐसा ही टाटानगर स्टेशन पार्किंग के पास हुआ। एक कांग्रेस नेता के बोतल में मरी हुई छिपकली दिखी। बता दें कि स्टेशन पार्किंग के पास रविवार दोपहर सिल्की ड्रॉप बोतल बंद पानी में छिपकली मिलने से हड़कंप मच गया। बोतल खरीदने वाले टाटानगर मंडल कांग्रेस के अध्यक्ष मुन्ना मिश्रा व अरुण सिंह ने इस पर आक्रोश जताया है। दुकानदार मोना साहू से पूछताछ के बाद पानी के डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाकर दोनों ने फटकार लगाई। जिला फूड सेफ्टी अधिकारी से भी सोमवार को इसकी शिकायत करेंगे। चुनावी मोड में चंपाई सरकार। 16 दिनों में 8 घोषणाएं। महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए, 200 यूनिट बिजली फ्री, 90 दिनों में 40,000 नियुक्ति होगी। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव परिणाम से उत्साहित झारखंड की इंडिया गठबंधन की सरकार अब विधानसभा चुनाव मोड में काम कर रही है। आचार संहिता के खत्म होते ही राज्य में योजनाओं की शुरुआत और घोषणाओं की बौछार लगी हुई है। 16 दिनों में सरकार ने 8 बड़ी घोषणाएं की है। ये घोषणाएं किसान, महिलाओं, युवाओं को विशेष रूप से ध्यान में रखकर की गई हैं। सीएम चंपाई सोरेन 7 से 23 जून तक में 8 से अधिक घोषणाएं कर चुके हैं। इसमें 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने से लेकर 200 यूनिट बिजली फ्री तक शामिल है। बता दें कि आचार संहिता के हटने के साथ ही सीएम चंपाई सोरेन 11 जून से लगातार विभागों के कार्यों की समीक्षा की। इसके अतिरिक्त उन्होंने राज्य के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने जिस तरह से अधिकारियों को निर्देश दिए और रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने को कहा, उससे विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी मंशा क्या है, ये स्पष्ट कर दिया है। विभागीय समीक्षा के साथ ही उन्होंने विभिन्न जगहों में आयोजित कार्यक्रम में भी योजनाओं की शुरुआत की है। साथ ही महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत इस योजना की शुरुआत की जा रही है। इसे बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना की तर्ज पर लागू किया जाएगा। इस योजना से 25 से 50 वर्ष की महिलाओं को जोड़ा जाएगा। अभी सरकार 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह सर्वजन पेंशन योजना का लाभ दे रही है। इस योजना के लागू होने पर 25 से 50 आयु वर्ग की महिलाओं को भी आर्थिक मदद मिलेगी। इस योजना में सामान्य, एसटी, एससी, अल्पसंख्यक, ओबीसी महिलाओं को जोड़ा जाएगा। जानकारी के मुताबिक बंगाल से योजना की कॉपी मंगाई जा रही है ताकि इसका अध्ययन किया जा सके। विधानसभा चुनाव से पहले कल्पना को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। तैयारी में जेएमएम, सियासी हलचल तेज। दरअसल आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने काफी कम समय में राजनीति में अपनी पहचान बनाई है। राष्ट्रीय मंचों पर उनकी उपस्थिति से राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन को नया स्टार प्रचारक मिला है। कल्पना सोरेन ने विपरीत परिस्थितियों में राजनीति में कदम रखा था। पति की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कमान संभालने का निर्णय किया। छोटे राजनीतिक सफर में उन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया है। अब वे अपनी राजनीतिक जमीन को और पुख्ता करने में जुट गई हैं। वो लगातार गिरिडीह में कैंप कर रही हैं। इसी जिले के गांडेय विधानसभा क्षेत्र से वो निर्वाचित हुई हैं। लोकसभा चुनाव के साथ संपन्न हुए विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को हराकर जीत हासिल की। कल्पना सोरेन ने इस दौरान न सिर्फ हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में बेहतर कार्य कर दिखाया, बल्कि आगे भी उनमें अपार संभावनाएं हैं। बता दें कि यही वजह है कि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की भी तैयारी चल रही है। केंद्रीय समिति में उन्हें महत्वपूर्ण पद मिल सकता है।
मोर्चा में उन्हें केंद्रीय उपाध्यक्ष या महासचिव का पद दिया जा सकता है। कल्पना सोरेन फिलहाल अपने विधानसभा क्षेत्र में ज्यादा समय देकर जमीनी स्थिति को पुख्ता कर रही हैं। यह इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि संताल परगना क्षेत्र में सोरेन परिवार की राजनीतिक विरासत है। पहली बार इससे अलग हटकर कल्पना सोरेन ने गिरिडीह जिले की एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट पर परचम लहराया है। दूर दराज से आने वाली छात्राओं को अब पैदल नहीं चलना पड़ेगा, अंबा प्रसाद। दरअसल आपको बता दूं कि कल्याण विभाग पतरातू प्रखंड ने शनिवार को SS+2 हाई स्कूल में साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया। समारोह के मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक अंबा प्रसाद, विशिष्ट अतिथि प्रमुख कौशल्या देवी, वीडियो मनोज कुमार गुप्ता आदि ने सैकड़ों छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि दूर दराज से आने वाले छात्राओं को अब पैदल नहीं चलना पड़ेगा। साइकिल मिलने के बाद छात्राएं अब अधिक आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, उत्साह के साथ स्कूल आना जाना करेगी। उन्होंने छात्राओं से मन लगाकर पढ़ाई कर अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने की बात कही। प्रमुख कौशल्या देवी ने कहा कि दूरी की वजह से कई छात्राएं पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसे में साइकिल योजना छात्राओं के लिए वरदान साबित हो रही है। नीट UG पेपर लीक, 5 मई को बलदेव को मोबाइल पर मिला सॉल्व क्वेश्चन पेपर का PDF, होश उड़ाने वाला है EOU का खुलासा। दरअसल आपको बता दूं कि बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई EOU ने रविवार को नीट UG परीक्षा में धांधली करने वाले एक गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बलदेव कुमार उर्फ चिंटू के रूप में हुई है। बलदेव कुमार को झारखंड के देवघर जिले से गिरफ्तार किया गया है। EOU का कहना है कि बलदेव कुमार ने परीक्षा से एक दिन पहले 4 मई को अपने फोन पर हल किए गए प्रश्न पत्र की PDF प्राप्त की थी। EOU ने रविवार को इस मामले में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों को पटना की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। EOU के मुताबिक बलदेव कुमार फरार चल रहे इस सॉल्वर गैंग के सरगना संजीव कुमार का साथी है। नालंदा जिले के बिहार शरीफ का रहने वाला बलदेव कुमार पटना में किराए के मकान में रह रहा था। EOU ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों में मुकेश कुमार, राजीव कुमार और परमजीत सिंह उर्फ बिट्टू शामिल हैं। मुकेश कुमार पटना के एगकुआ का रहने वाला है, जबकि परमजीत सिंह नालंदा के छबीलालपुर का रहने वाला है। बता दें कि EOU ने बताया कि गिरफ्तारी से पहले ही मुकेश कुमार, राजीव कुमार और परमजीत सिंह को इस मामले में आरोपी बनाया जा चुका था। EOU ने बताया कि खुफिया जानकारी और तकनीकी जानकारी के आधार पर इन 5 आरोपियों तक पहुंचा गया। EOU ने बताया कि पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के नंदलाल छपरा में स्थित लन बॉयज हॉस्टल एंड प्ले स्कूल में आंशिक रूप से जले हुए कागजात मिले हैं। नमूने FSL को भेजे गए हैं। जांच में पता चला है कि लीक हुए प्रश्न पत्र की कॉपी इसी स्कूल में प्रिंट की गई थी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।